जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। देखें, ये हौज है और इस हौज को दो नल भर रहे हैं। जब इस हौज को दो नल भरते हैं तो अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 9 सही 3/8 घंटे का समय लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये देखिए, 8 9 72 और 3 75 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा 75/8 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो इस हौज को भरने में जो टोटल टाइम लगेगा ये टाइम 75/8 घंटा होगा। अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिए अभी कि अगर इस पूरे हौज को भरने में 75/8 घंटे का समय लगेगा तो 1 घंटे में हौज का जो भरा हुआ भाग होगा ये 1/75/8 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे 8 ऊपर हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिए कि जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो इस हौज को भरने में 75/8 आवर्स का टाइम लगता है। तो 1 घंटे में हौज का जो भरा हुआ भाग होगा वह 8/75 होगा। यह हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, ये बड़े व्यास वाला नल है। बड़ा व्यास वाला नल माने ये मोटा पाइप है, चौड़ा पाइप है, और कम व्यास वाला नल यानी ये पतला पाइप है। तो प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि अधिक व्यास वाला नल इस हौज को भरने में कम व्यास वाले नल की तुलना में 10 घंटा कम समय लेता है। तो अगर हम यह मान लेते हैं कि छोटे व्यास वाले नल के द्वारा इस हौज को भरने में x घंटे का समय लिया जाता है, तो बड़े व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में जो टाइम लगेगा वह x-10 आवर लगेगा, यह प्रश्न के अनुसार। अब इसके बाद आप देखें, फिर आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर अलग अलग इन दोनों हौज को चला दिया जाए, अलग अलग इन दोनों नल को चला दिया जाए तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, हम मान लेते हैं कि छोटे व्यास वाले नल के द्वारा इस हौज को भरने में x घंटे का समय लगेगा। चलिए नोट कर लेते हैं। माना छोटे व्यास वाले
नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x आवर है या x घंटे हैं। तो अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें तो छोटे व्यास वाले नल के द्वारा इस हौज को भरने में x घंटे के समय लगते हैं। तो 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग, अब यहाँ लिख लिया जाएगा, अतः 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग बराबर 1/, में यक्स हो जाएगा। अब इसी तरह से प्रश्न में आपसे ये कह रहा था कि बड़े व्यास वाला जो नल है उसके द्वारा 10 घंटा कम समय लिया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे बड़े व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय। तो बड़े व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, और ये समय है x-10 आवर्स या घंटे। ये प्रश्न के अनुसार प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि बड़े व्यास वाले नल के द्वारा छोटे व्यास वाले नल की तुलना में 10 घंटा कम समय लिया जाता है। तो अब देखिए, तो बड़े व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में जो लगा हुआ समय है वह x-10 घंटे हैं। तो 1 घंटे में भरा हुआ भाग, अब 1 घंटे में हौज का भरा भाग, 1 घंटे में हौज का भरा भाग बराबर जो होगा यह हो जाएगा 1/x-10। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब दोनों नल खोल दिया गया, तो दोनों नल खोल दिया जाएगा। तो छोटे व्यास वाले नल के द्वारा 1 घंटे में जो भरा हुआ भाग होगा वो 1/x होगा, और बड़े व्यास वाले नल के द्वारा 1 घंटे में जो भरा हुआ भाग होगा वह 1/x-10 होगा। और प्रश्न के अनुसार प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि जब दोनों नलों को खोल दिया जाता है तो 75/8 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे में अगर दोनों नल को हम खोल देते हैं तो दोनों नल को खोलने पर 1 घंटे में भरा हुआ भाग बराबर हो जाएगा 8/75, ये 8/75 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करें। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, x और x-10 का, तो ये हो जाएगा x-10। तो x से डिवाइड करेंगे x-10 बचेगा, और x-10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x-10 हो जाएगा, और प्लस x-10 से डिवाइड करेंगे x बचेगा। तो ये हो गया x = 8/75। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर। तो x + x हो जाएगा 2x-10, और यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x, x²
और माइनस हो जाएगा 10x और इक्वल टू हो जाएगा 8/75। अब चले ध्यानपूर्वक देखें, तो या तो हम 2 से कट भी कर सकते हैं और नहीं तो चलिए हम सीधे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलता है। तो 75 यानी 75 का हम 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 150x और -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 750 और इसके बाद फिर यहाँ हम राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 80x। अब देखिए सबको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो जब सबको हम एक तरफ करेंगे तो देखिए 8x स्क्वायर यहाँ आएगा -8x स्क्वायर और फिर ये है आपका 150x और -80x को हम दूसरे तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा +80x और फिर ये है -750, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब चले देखें, अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखते हैं ये है -8x स्क्वायर और ज़रा देखिए ये क्या होगा 150x + 80x। तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी जोड़ दिया जाए तो 150 और 80 ये हो जाएगा 230 हो जाएगा, प्लस हो गया 230x और माइनस हो जाएगा ये आपका 750 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस से हम गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा 8x स्क्वायर -230x और प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ज़रा देखें 750 में अब इसका फैक्टर हम लोगों को करना होगा, तो 750 में हमको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा और 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर अब हम देखते हैं तो ये देखें अब हम 8 का 750 में मल्टीप्लाई किए तो 6000 हुआ और हम 6000 का जब फैक्टर करेंगे तो 200 × 30 होगा, क्योंकि 200 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये 230 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 200x और माइनस हो जाएगा 30x और प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा हमको, तो दोनों में हम कॉमन यहाँ 8x ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा 25। और देखिए फिर यहाँ क्या मिलता है, यहाँ से -30 कॉमन ले लीजिए, तो -30 आप कॉमन ले लेंगे तो फिर ये मिलेगा आपको x माइनस ये भी 25 मिलेगा इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों में कॉमन देखिए x -25 है और फिर बचेगा आपका 8x - 30 इक्वल टू 0। अब इसको हम बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, तो चलिए हम पहले वाले को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो x -25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 25। x इक्वल टू 25, x क्या है, छोटे व्यास वाले नल के द्वारा इस हौज को भरने में लिया जाने वाला समय। तो छोटे व्यास वाले नल के द्वारा इस हौज को भरने में 25 घंटे का समय लगेगा, 25 आवर्स का समय लगेगा। अब अगर हम दूसरे वाले को 0 के बराबर करें तो 8x - 30 इक्वल टू 0 है। और यहाँ से अगर देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, अब अगर हम
यहाँ से 8x की वैल्यू निकालें, ये 30 हो जाएगा, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये 30/8 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कट कर दें, 2 से कट करें तो ये 4 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो x = 15/4 आवर। तो आप देख रहे हैं कि यह जो समय है, यह समय 10 घंटे से कम समय है, जबकि प्रश्न के अनुसार छोटे व्यास वाले नल के द्वारा लिया जाने वाला जो समय है बड़े व्यास वाले नल के द्वारा लिए जाने वाले समय की तुलना में 10 घंटा कम है। इसका मतलब कि यह जो मान आ रहा है, यह मान आपका अमान्य है। तो इसका मतलब कि x = 25 आवर हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब हुआ कि अब आंसर लिखेंगे, अतः छोटे व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में लिया जाने वाला समय 25 घंटा हो जाएगा, 25 आवर्स हो जाएगा। तो बड़े व्यास वाले नल के द्वारा लिया जाने वाला जो समय है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बड़े व्यास वाले नल के द्वारा लिया जाने वाला जो टाइम है वो x - 10 है। तो x की वैल्यू 25 - 10 यानी ये हो जाएगा 15 आवर्स। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि छोटे व्यास वाले नल और बड़े व्यास वाले नल, इन दोनों नलों के द्वारा इस हौज को भरने में अलग अलग कितना समय लिया जाएगा। तो आपका जवाब यही होगा कि छोटे व्यास वाले नल के द्वारा इस हौज को भरने में लिया जाने वाला समय बराबर 25 आवर्स यानी 25 घंटे का है, और बड़े व्यास वाले नल के द्वारा इस हौज को भरने में लगा हुआ जो समय है यह 15 घंटे का है। यही आपके प्रश्न का आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।